स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 1F। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग 1E के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में आप लोग 1F के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रतिलोम को देखेंगे। तो पहला प्रतिलोम क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। पहले क्या समझेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। और क्या है गुणात्मक प्रतिलोम? तो सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे। योगात्मक प्रतिलोम कहता क्या है और होता क्या है योगात्मक प्रतिलोम? तो योगात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है। 1/2 किस में है? प्लस में। और इसका जब योगात्मक प्रतिलोम होगा, जोड़ा जाएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1/-2। ये प्लस में है और ये क्या हो जाएगा? माइनस में। जब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/-2। इसको जब जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या होगा? 0 होगा। किसी भी परमेय संख्या का योगफल हमें जब बताना हो तो उसका योगफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ प्लस में है 3/5 और इसका जब योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना होगा तो ये होगा -3/5। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा? 0 होगा। इसका योगफल हमें कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ 3/4 है प्लस में, इसको जब हम जोड़ेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे दोनों को, इसका योगफल करेंगे तो जो योगफल हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो 0 प्राप्त होगा। देखिए सेकंड है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं, व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो मान लीजिए आपको एक जैसे 1/2 दे दिया जाए, 1/2 दे दिया जाए और ऐसे दे दिया जाए और इसमें पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि जो गुणनफल हमें मिले वो 1 मिले। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। तो ऐसे 3/5 का हमें क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ लिया जाए तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3/5। अब इसी का क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/3। इसी का अगर कोई भी परमेय संख्या आपको दे दी जाए और उसका व्युत्क्रम पूछ लिया जाए, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाए, तो कुछ करना नहीं है, बस उसी संख्या को पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो वो 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया। इसका जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? 1 हुआ। यही इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब देखेंगे योग का तत्समक अवयव। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? योगात्मक का प्रतिलोम और गुणात्मक का प्रतिलोम। अब क्या देखेंगे? योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है? परमेय संख्याओं में शून्य को ही तत्समक योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ कि परमेय संख्याओं में शून्य को योग का तत्समक
अवयव कहते हैं। परमेय संख्याओं में शून्य को ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें योग का तत्समक अवयव क्या था, परमेय संख्याओं में शून्य को ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जब अभी हम लोग योग किए थे, प्रतिलोम किए थे, उसका योग का प्रतिलोम पढ़े थे, तो उसमें शून्य आ रहा था। अब इसमें गुणा का तत्समक अवयव पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि परमेय परमेय संख्याओं में एक को ही गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं। और अब यह हो गया गुणा का तत्समक अवयव। परमेय संख्याओं में एक को ही गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। और एक चीज देख लीजिए नोट में कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। एक्सरसाइज 1F का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है कि ये ब्रैकेट में है -6/7, छोटे ब्रैकेट में और बड़े ब्रैकेट में दोनों, फिर प्लस 6/7 परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसको काट पीट के इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 0 है। तो 0 भी क्या होता है, एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 है और 0 के नीचे क्या है 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बटे के रूप में आ गया, ये भी क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। तो ये क्या होगी, ये परमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये असत्य है, जबकि ये परमेय संख्या होती है। तो ये हो गया असत्य। सेकंड देखिए, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये क्या है, ये सत्य है। अभी इसके पहले हम लोग योग का तत्समक अवयव पढ़े हैं और गुणा का तत्समक अवयव पढ़े हैं। तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है। तो ये क्या है, ये सत्य है। थर्ड है, तीसरा है, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये क्या है, असत्य है। ये कह रहा है कि परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, जबकि परमेय संख्या में 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये क्या है, असत्य है। चौथा है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। तो अभी हम लोग योगात्मक प्रतिलोम पढ़े हैं, तो जब वो परमेय संख्या किसमें थी, ऋणात्मक थी, और उसको जब उसका साइन चेंज कर देते हैं योगात्मक प्रतिलोम, उसका क्या होता है, उल्टा होता है, तो वो धनात्मक परमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, ये सत्य है। फिर देखिए
चौथा कह रहा है, और पांचवा, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। ये कह रहा है घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, जबकि जोड़ने का, योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये असत्य है, ये असत्य है। फिर देखिए अगला देखिए, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक एक ही होता है। तो ये क्या हो गया? ये सत्य है। जैसे ये परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? एक होता है। और फिर अगला है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? ये सत्य है। क्या है ये? ये भी सत्य है। उसमें केवल क्या होते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? केवल पलट देते हैं संख्याओं को पलट देते हैं। उसमें साइन का कोई वो नहीं होता है चेंज, कि माइनस में हो तो प्लस में हो, साइन का कोई उसमें वो नहीं है। और अगला है, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0। मान लीजिए एक परमेय संख्या है 0, उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। ये भी क्या है? सत्य है। देखिए 1F का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए छोटे ब्रैकेट में -5/12 है और प्लस लगा के डॉट डॉट है, इसके बराबर, इसको ये इसके बराबर है। तो यहाँ क्या भरेंगे कि इसके बराबर हो जाए। क्या इसमें जोड़ें कि इसके बराबर रहे? इसके बराबर रहे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 0। 0 जब जोड़ेंगे -5/12 में तो 0 ही जोड़ेंगे। तो 0 जोड़ने से वो संख्या हमें वही मिलती है। तो ये -5/12 हो गया। सेकेंड देखते हैं, ये है ब्रैकेट में -4/5। -4/5 में क्या जोड़ें कि ये 0 हमें मिले, 0 के बराबर हो। तो देखेंगे यहाँ ये क्या है? -4/5 है। क्या है? -4/5 है। अब इसमें क्या जोड़ें? इसमें और माइनस यहाँ पहले से दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस और ये, तो जब ये माइनस पहले से दिया है और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 4/5। अब ये देखिए इससे प्लस से और ये माइनस से कट जाएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ -4/5। यहाँ क्या भरा जाएगा? -4/5। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ें? ये माइनस और माइनस क्या जोड़े? तो ये माइनस और प्लस से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तीसरा है, देखिए ब्रैकेट में 1/-2 है और उसके घात क्या लगा है? -1। अब इसको प्लस में बनाने के लिए, इसके घात को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे? इस संख्याओं को पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो गया यहाँ मान लीजिए 1 है। अब इसको देखेंगे, पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2/1 और इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये जब संख्याएं पलटेंगी तो ये इसके घात 1 हो जाएगा। और कोई भी संख्या लिखी हो तो हमेशा उसके घात 1 लिखा रहता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? अब
और इसके नीचे देखिए 1 लिखें या ना लिखें, और इसके घात 1 ना लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ -2 भरेंगे। और इसको देखते हैं चौथे को, यहाँ देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का -2/3 और इंटू 3/4, इसके घात क्या है, -1 है, -1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, और 4 3 से 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -1/2 के घात क्या बचा है, -1। अब इसको पलटेंगे, तो जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या ऊपर आ जाएंगी, 2/-1 हो जाएगा, और इसके घात +1 हो जाएगा, 1। अब कोई भी संख्या हो उसके घात 1 लिखा होता है, तो इसके बटे में 1 लिखो या ना लिखो, और ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा और घात 1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। इसका आंसर कितना आ गया, -2। अब यहाँ आज इस 1F के इस पार्ट में, पहले पार्ट में ये 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।